अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है और उसके साथ साथ इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी सफ़र के बारे में बताऊंगी। प्यारे बच्चों, इल्म और मुसलमान एक दूसरे के बहुत करीब हैं। जिस तरह मछली पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, इस तरह इल्म के बगैर कोई मुसलमान ज़िंदगी की हकीकत को नहीं पा सकता। प्यारे बच्चों, गौर करो, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी वो कुरान पाक की सूरह अल अलक की 4 आयत थी, जिनका मैं भी आपको प्यारे बच्चों तर्जुमा बताती हूँ कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने इंसान को पैदा किया और जमे हुए खून के लोथड़े से जिसकी तख्लीक की। पढ़िए, और आपका रब बड़ा ही करीम है जिसने कलम के ज़रिए इंसान को इल्म सिखाया। प्यारे बच्चों, गौर करो, इन आयात में पढ़ने लिखने दोनों बातों का इल्म इंसान को रब करीम की तरफ से मिला है। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक की सूरह ज़ुमर में क्या फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से पूछिए, क्या इल्म वाले और बे इल्म दोनों बराबर हो सकते हैं? और नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अक्ल वाले हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हान व तआला को वो लोग बड़े पसंद हैं जिनके दिल ईमान की रोशनी से मनवर होते हैं, जो अपने आप को इल्म के जेवर से आरास्ता करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह अल मुजादला में क्या फरमाते हैं? तुम में से जो लोग ईमान रखने वाले हैं, जिनको इल्म बख्शा गया, अल्लाह ताला इनको बुलंद दर्जे अता फरमाएगा। प्यारे बच्चों, इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और एक ऐसा चश्मा है जो कभी खुश्क नहीं होता, और एक ऐसा सरसब्ज और शादाब चमन है जिस पर कभी ख़ज़ा नहीं आती। प्यारे बच्चों, ये फूलों और फलों से तरोताज़ा रहता है। ये लोगों में तकसीम करने और सिखाने से हमेशा सदाबहार रहता है। प्यारे बच्चों, ये वो कीमती दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता और ना ही कोई चोरी कर सकता है। प्यारे बच्चों, सच्चे इल्म से इंसान में तहम्मुल, बुर्दबारी, ज़ब्त नफ्स और ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त पैदा होता है। प्यारे बच्चों, दीन का इल्म सीखना और सिखाना तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। इसके बगैर ना तो हम ईमान और इस्लाम की बातें मालूम कर सकते हैं और ना ही सही तौर पर हम इन पर अमल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, पुराने बुजुर्ग इल्म की तलाश में दूर नज़दीक का सफ़र करते थे। हालांकि उस दौर में सफ़र के लिए जदीद सहूलतें मैसर न थी, जैसा कि हवाई जहाज़, रेलवे, बसें, कारें वगैरह। ये फासले अमूमन पैदल ही तय होते थे। अलबत्ता प्यारे बच्चों, अमीर लोग ऊँटों पे सफ़र करते थे, लेकिन फिर भी मुश्किल से ही ये सफ़र तय करते थे और अपनी मंजिल तक पहुँचते थे। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी सफ़र के बारे में कुछ बताती हूँ। प्यारे बच्चों, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही नेक और बड़े ही नामवर आलिम दीन गुजरे हैं। ये 150 सन हिजरी शाम के इलाका गज़ा में पैदा हुए। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अदरीस शाफ़ी था। इनके दादा का नाम शाफ़ी था। जब आपके दादा जवान थे तब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, और ग़ज़ा और बदर में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ मौजूद थे। इमाम शाफ़ी को इस निस्बत से शाफ़ी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस घराने में आँख खोली, प्यारे बच्चों, वो माल और दौलत के लिहाज से तो बहुत गरीब घराना था, लेकिन बच्चों निस्बत के लिहाज से बहुत अमीर थे। इनका ताल्लुक़ ख़ानदान कुरैश से था। अभी आप बहुत छोटे थे कि प्यारे बच्चों, आपके वालिद अदरीस बिन अब्बास का साया आपके सर से उठ गया। प्यारे बच्चों, आपकी वालदा फ़ातिमा बिन्नत अब्दुल्ला बहुत अजीम खातून थी। उन्होंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। प्यारे बच्चों, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 7 बरस की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया और इल्म के फूल चुनने में शब व रोज़ मसरूफ़ हो गए। प्यारे बच्चों, बड़े बड़े उलमा की महफ़िलों में आप बैठते और जिस हदीस को भी सुनते इसको महफूज कर लेते। प्यारे बच्चों, एक दिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स के हाथ में हदीस की किताब देखी। मोता इमाम मालिक एक नुस्खा देख लिया। ये उन दिनों की बात है जब प्रेस में किताबें आम नहीं छपती थी। ज़्यादातर किताबें कलम के ज़रिए हाथ से लिखी जाती थी और बड़ी महंगी बिकती थी।
जिस शख्स के पास ये नुस्खा देखा तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इनके पास गए और उनसे कहा, मैं बहुत गरीब तालिब इल्म हूँ, मुझ में किसी किताब को ख़रीदने की सकत नहीं है। अगर आप कुछ दिनों के लिए किताब आर्जी तौर पर मुझे दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्यारे बच्चों, उस शख्स ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की इल्म से ये मोहब्बत देखी तो चंद दिनों के लिए उन्होंने किताब दे दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक का भी थोड़ा ही मुताला किया था कि इनके दिल में इमाम मालिक की दरसगाह में पहुंचकर इल्म हासिल करना चाहते थे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इन दिनों मोता मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दर्स देते थे। ये कोई 170 सन हिजरी का ज़माना था। 400-500 तुलबा की क्लास का तरीक़ेकार ये था कि हर 40-50 तुलबा में से बुलंद आवाज़ तालिब इल्म वही हदीस दोहराते जो उस्ताद ने पढ़ी थी। इस तरह दूर दूर बैठे हुए तुलबा के पास वो हदीस मुबारक पहुंच जाती जिसको उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाया होता था और ये तालिब इल्म उसे लिख लेते। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास ना कलम ना तवात ना कापी ना करतास, फर्श से तिनका उठाकर बाएं हाथ की हथेली पे लिखना शुरू कर दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की हदीस पढ़ाते हुए वक्त तुलबा पे गहरी नज़र होती थी। प्यारे बच्चों, जब उन्होंने देखा कि एक अजनबी तालिब इल्म कागज़ पर लिखने के बजाय तिनके से हाथ की हथेली पे कुछ लिख रहा है, तब उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। अब दर्स के इख्तिताम पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाया और कहा, साहबजादे, दर्स के दौरान तुम तिनके से खेल रहे थे। तो उन्होंने जवाब दिया, मैं बहुत गरीब तालिब इल्म हूँ, मुझ में कलम व करतास ख़रीदने की सकत ना थी। फिर आपने जो अहदीस इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी थी ठीक ठीक सुना डाली। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए, उन्हें गले लगाया और जितना अरसा रहे इमाम के मेहमान रहे और सफ़े अव्वल में जगह मिलती रही। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हमें भी इल्म, ज़ौक़ व शौक़ अता फ़रमाए। बच्चे मिलेंगे अब नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।